प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम स्वर्ण काक पाठ के जो विशेष बिंदु है उसका अध्ययन करेंगे, अर्थात भाषिक विस्तार जो अपने पॉइंट है इसमें प्रश्नोत्तर के पश्चात आप देखेंगे। तो ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाषिक विस्तार, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रथम बिंदु जो है इसको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग ज़रा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज के द्वारा वापस पूछिएगा। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी काम को करके इस अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ धातु है, उसके साथ जब कत्वा लगता है तो बनता है पठित्वा। इसी तरह और इसका अर्थ होगा पढ़कर, अर्थात कर के अर्थ में। पढ़ना तो धातु रूप है, लेकिन कर के अर्थात उस काम को करके के अर्थ में जब कोई धातु रूप का प्रयोग किया जाता है तो हम कत्वा या लेप प्रत्यय लगाते हैं। तो कत्वा प्रत्यय जब धातु रूप के साथ सीधा सीधा प्रत्यय जोड़ना हो तब कत्वा लगता है, लेकिन उसके साथ कोई उपसर्ग लगा हो तब हम लेप प्रत्यय लगाते हैं। तो अभी तो आप देखिए कत्वा प्रत्यय। इसी तरह से गत्वा, गम धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो गत्वा बना, इसका मतलब होता है जाकर। गम धातु मतलब जाना होता है। इस तरह खादित्वा, खाद धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ा है तो ये बन गया है खादित्वा। अब देखिए, इसी अर्थ में अगर धातु से पहले उपसर्ग होता है, ये मैंने बताया आपको अभी, तो लेप प्रत्यय का प्रयोग, अर्थात करके के अर्थ में ही यदि धातु के पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो हम लेप प्रत्यय लगाते हैं, कत्वा प्रत्यय नहीं लगाते हैं। यहाँ पे उदाहरण में देख लीजिए आप, उप प्लस गम प्लस लेप। अब गम धातु के साथ ऊपर तो देखिए आप कत्वा प्रत्यय जुड़ने से गत्वा बना था, लेकिन यहाँ पे गम धातु के साथ लेप प्रत्यय इसलिए जुड़ा क्योंकि गम से पहले उपसर्ग आया हुआ है। जब किसी धातु में उपसर्ग आता है तो कत्वा के अर्थ में लेप प्रत्यय जुड़ता है, न कि कत्वा। तो यहाँ पे हम उप प्लस गम प्लस लेप अर्थात उपगम में लिखेंगे। इसी तरह से सम प्लस पूज धातु, पूज यानी पूजा करना, और इसके साथ लेप प्रत्यय जुड़ा है। चूंकि सम उपसर्ग आने की वजह से लेप जुड़ेगा, अदरवाइज ये पूजयित्व हो जाता और ये कत्वा प्रत्यय जुड़ जाता। लेकिन यहाँ पे ये सम लिखने की वजह से सम पूज्य हो गया। वी प्लस लोक, लोक यानी देखना, और लेप ये प्रत्यय है और वी यहाँ पे उपसर्ग है तो ये विलोक्य बन गया। इसी तरह से आ प्लस दा प्लस लेप आदाय, आदाय मतलब देकर, दाय का मतलब देकर होता है, आदाय मतलब लेकर होता है। और इसी तरह से निर प्लस गम प्लस लेप निर्गत्य, निर्गत्य शब्द का मतलब होता है निकल कर। तो कर के अर्थ में, कर के शब्दों का अर्थ यदि निकलना हो, किसी धातु रूप के साथ कर के का अर्थ निकालना हो तो हम कत्वा या लेप प्रत्यय जोड़ते हैं। कत्वा प्रत्यय जुड़ता है जब उपसर्ग ना हो, और लेप प्रत्यय जुड़ता है जब धातु के साथ उपसर्ग लगा हुआ हो। अब इसी की तरह आगे देखिए आप, दूसरा बिंदु प्रश्नवाचक शब्दों। तो ये पहला बिंदु जो है कत्वा और लेप प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 2, प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनाना है तो चित और चन निपातों का प्रयोग करते हैं। देखिए निपात क्या होता है? निपात एक अवयव का रूप है, अवयव का प्रकार है। अवयव 5 प्रकार के होते हैं। यदि आप कहीं अवयव के वीडियो देखेंगे तो आपको अवयव में सबसे लास्ट प्रकार जो मिलेगा निपात। और निपात ऐसे अवयव होते हैं जो किसी शब्दों पे और अधिक बल देने के लिए उसको काम में लिया जाता है, निपात का प्रयोग। ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं तो सर्वनाम पद होते हैं। किसी सर्वनाम पद के साथ जब निपात लगते हैं, जैसे चित और चन, ये 2 निपात हैं। इसी तरह से और भी निपात होते हैं। तो ये जब लगते हैं किसी सर्वनाम पदों के साथ तो वो खुद ही सर्वनाम बन जाता है, पूरा पद ही सर्वनाम पद बन जाता है। और यदि ये अवयव पदों के साथ लगते हैं तो अव्यय लग जाते हैं। ध्यान रखने की बात है, चित और चन ये निपात जब किसी सर्वनाम शब्द के साथ लगते हैं तो वो पूरा का पूरा पद सर्वनाम बन जाता है, और अव्यय के साथ लगते हैं तो वो पूरा का पूरा पद अव्यय ही रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, कह शब्द मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसका अर्थ होता है कौन। इसके साथ चन लगाने से कोई बन गया। कोई का मतलब यहाँ कौन, तो ये प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन गया, यानी कोई भी हो सकता, पता नहीं कौन। इसी तरह से के साथ चन निपात लगा तो केशचन हो गया या केचन हो गया। इसी तरह से का के साथ चन लगा तो काचन हो गया। और ये का के साथ स्त्रीलिंग में जब ये कहा मतलब बहुत सारी स्त्रियों के लिए काम में आता है। जैसे सातेता तो का के कहा, तो कहा का मतलब बहुत सारी स्त्रियां हैं तो काश्चन हो गया। ये विसर्ग स में कन्वर्ट हो गया। ऊपर वाले में विसर्ग नहीं था तो इसलिए वो काचन हुआ। एक स्त्री के लिए होता है। इसी तरह से यहाँ देखिए, क प्लस चित कश्चित, कश्चित यानी कोई। के प्लस चित केचित बहुवचन में है। ये के का, ये किम शब्द जो होते हैं उनके विभिन्न लिंगों में रूप है, अलग अलग एक वचन द्विवचन बहुवचन के हिसाब से लिखा हुआ है।
और का के साथ चित लगा तो काचित हो गया। इसी तरह से का के साथ चित लगा तो काश्चित हो गया। ये बहुवचन में स्त्रीलिंग में काम आता है। अब इसी तरह से आप किम शब्द के सभी वचन, लिंग और सभी विभक्तियों में चित और चन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए विभक्तियों में कैसे, जैसे किम के साथ चित निपात लगा तो किमचित बन गया, किंचित बन गया। ये प्रथमा विभक्ति, किम प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है। इसी तरह से केन, किम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन केन होता है, उसके साथ चित लगाएंगे तो केनचित बनेगा। और किम शब्द की यदि हम षष्ठी विभक्ति देखें तो बनेगा केसाम, और केसाम के साथ जब चित लगेगा तो बनेगा केसांचित। और इसी तरह सप्तमी विभक्ति, किम शब्द की सप्तमी विभक्ति होती है कस्मिन, कस्मिन के साथ चित लगेगा कस्मिनचित। और किम शब्द की षष्ठी विभक्ति देखें, ये सप्तमी विभक्ति देखेंगे तो कस्या, कस्या के साथ चित लगेगा कस्यांचित। तो ये विभक्तियों के हिसाब से भी चिन्ह और चन, ये चित और चन निपात हम यूज कर सकते हैं। इसके पश्चात बिंदु संख्या 3 में आइए आप। दूसरे में देखो थोड़ी एक लाइन और बची हुई है। इसी तरह से चित के स्थान पर चन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे क्वचित क्वचन, कदाचित कदाचन, चित को हटाकर चन भी लगा सकते हैं। तो ये हम चित और चन जब लगाते हैं तो इससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक अवयव बनते हैं। संस्कृत में 1 से चतुर यानी 1 से 4, चतुर शब्द का मतलब 4 है, तक संख्यावाची शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में समान होते हैं, सॉरी अलग अलग होते हैं। लेकिन उसके पश्चात 5 से बाद में गिनती जो होती है, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, एक जैसी चलती है। जैसे यहाँ पे लिखा है पुल्लिंग में देखो एक को एक कहते हैं, स्त्रीलिंग में एक कहते हैं और नपुंसकलिंग में एकम कहते हैं। एक, एका, एकम, जैसे सा और तत्, उस हिसाब से। जैसे बालक, बालिका और पुस्तकम जैसे शब्द रूप बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये संख्या में भी ऐसे ही चलता है। इसी तरह से 2 के लिए क्या होता है, पुल्लिंग में 2, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। जैसे स तो ते तो होता तो उसमें सा ते ता होता, ते एक ही मात्रा लगती है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में एक ही मात्रा लगेगी। इसी तरह से आप देखिए 3 के लिए पुल्लिंग में त्रय कहते हैं, स्त्रीलिंग में तिस्त्र कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए स्त्र शब्द लगा है, स्त्र मतलब स्त्रीलिंग, तो स्त्र शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही लगता है, ये ध्यान रखेंगे आप। गिनती के शब्दों में कहीं स्त्र लगा हुआ है, इसका मतलब वो स्त्रीलिंग वर्ड है। तो तिस्त्र मतलब 3 बालिकाओं के लिए है। इसी तरह चतस्त्र है तो 4 बालिकाओं के लिए है। और त्रीणी, णी या ई की मात्रा पीछे जहां लगी हुई है वो नपुंसकलिंग, जैसे त्रीणी और चत्वारि। और केवल अ की मात्रा है, त्रय है, एक है, द्व है, एक है, चत्वार है, त्रय है, तो ये अ की मात्रा, इसका मतलब वो पुल्लिंग रूप है। तो ये आप बिंदु संख्या 1, 2 और 3 ये आप होमवर्क में लिखेंगे। इसके पश्चात ये आपको नहीं लिखना है। इसके पश्चात बिंदु संख्या 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, क्योंकि इसका एक प्रश्न हमारे परीक्षा में जरूर आता है। ये प्रत्यय है तरप और तमप प्रत्यय। ध्यान दीजिए, जब तरप और तमप प्रत्यय का उपयोग करते हैं तो इसमें आप कंपेयर कर रहे हैं, अर्थात तरप जब प्रत्यय लगाते हैं तो वो 2 के बीच कंपैरिजन होती है, और तमप प्रत्यय लगाते हैं तो वो सबके साथ कंपैरिजन होती है। ये एक तरह से विशेषण शब्दों के साथ लगते हैं, एडजेक्टिव जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो तरप और तमप प्रत्ययों में तर और तम शेष रहता है। ध्यान दीजिएगा, इसको प हट जाता है दोनों में से, तरप और तम। दूसरे में से तब प हटेगा, तम रहेगा, और तीसरे में से पहले में से प हटेगा, तर शेष रहेगा। तो जैसे बलवत के साथ तरप लगा तो बलवत तरह, बलवत शब्द तो वो कब है, दूसरे वाला तर इसके साथ जुड़ जाएगा तो बलवतर हो जाएगा, प हट गया। इसी तरह से तमप में प हटेगा तो क्या बनेगा, तमप में लघु तमप तो लघुतम, लघुतम शब्द हो गया। लघुतम मतलब सबसे छोटा, और ऊपर है बलवतर मतलब एक से ज्यादा बलवान। अब आप देखिए नीचे इसमें तुलनावाची प्रत्यय यानी कंपैरेटिव प्रत्यय दे रखे हैं। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे लघु के साथ तर जुड़ा, तरप प्रत्यय जुड़ा तो लघुतर, और तमप जुड़ा तो लघुतमा। इसी तरह महत के साथ महत यानी बड़ा, महत के साथ महतर और महतमा। श्रेष्ठ के साथ श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतमा। श्रेष्ठ मतलब महान, श्रेष्ठतर उससे महान, और श्रेष्ठतम सबसे महान। मधुर मीठा, मधुरतर उससे मीठा, मधुरतम सबसे मीठा। गुरु बड़ा, गुरुतर उससे महान, और गुरुतम सबसे महान। तीव्र तेज, तीव्रतर उससे तेज, तीव्रतम सबसे तेज। प्रिय प्यारा, प्रियतर और प्यारा, और प्रियतम सबसे प्यारा। तो इस तरह से ये भाषिक विस्तार के अंतर्गत कुछ बिंदु है, कुछ प्रत्यय है, और कुछ संख्यावाची शब्द है, और कुछ ये निपात है, और इसी के साथ साथ कत्वा और
लेप प्रत्यय है, कत्वा और लेप प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो लास्ट के अंदर तरप और तमप जो प्रत्यय है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके आधारित जो प्रश्न परीक्षा में आएंगे उनको हल करेंगे और ये सारा का सारा कार्य आप कक्षा कार्य में लिखेंगे, सॉरी इसमें होमवर्क में लिखेंगे अपने गृह कार्य में। और कक्षा कार्य में आप प्रश्नोत्तर की मैंने PDF फाइल भेजी है, प्रश्नोत्तर उसमें जो भी आपको डाउट हो वो मैं एक वीडियो में आपको समझा के भेज दूंगा और आप उस वीडियो को देखिएगा। और कोई डाउट हो अपना तो गूगल क्लासरूम के थ्रू या व्हाट्सएप थ्रू आप मुझे पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपना डाउट है वो गूगल क्लासरूम में ही भेजें ताकि हम उस पर बार बार विजिट करते रहते हैं। व्हाट्सएप पे कभी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिस ना हो जाए, इसलिए गूगल क्लासरूम पे आप भेजने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। शुभ दिन। हैव अ नाइस डे।